सिंपल इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का आज 122 नंबर सवाल से बताएंगे। इससे पहले हम जो कुछ भी बताएं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखना। और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से सीख के रखना है ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं ताकि आपका हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते। 122 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 122 नंबर क्या कहता है कि 3000 रुपये 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर जमा किया गया। कुछ वर्षों बाद उस रुपये पर 900 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक। 4000 रुपये पर उतने ही वर्षों में अगर 1600 रुपये ब्याज के तौर पर होता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कितनी है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है पहले ही कुछ बात वो हमको दे दिया है। क्या दिया है? 3000 रुपया है, 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर जमा किया गया। कुछ वर्षों के बाद 900 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। कुछ वर्षों के बाद भाई कितना वर्ष के बाद? तो हमको यहाँ पे समय निकालना है। पहले कुछ वर्ष के जगह पे ना आप समय, अब क्यों समय निकालेंगे? क्योंकि 4000 रुपया पर उतने ही वर्ष में, जो 4000 रुपया पर उतने ही वर्ष का चर्चा किया है तो पहले उधर का साल तो निकाल लो। तो देखो वर्ष की बात किया, समय की बात किया, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ठीक। अब एक बात बताओ, ब्याज मेरा देखो कितना दिया है। स्टार्टिंग में मेरा ब्याज जो दिया है 900 रुपया दिया, कितना पे? 3000 रुपये। तो 900 गुना 100 बटे 3000 मूलधन और गुना दर। रेट देखो कितना दिया है, रेट हमारा 6% है, 6 निकालेंगे। और फिर बराबर जब करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा? एक समय निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आप समय निकाल सकते हो। 2 जीरो यहाँ से कटा लो, कट जाएगा। 1 जीरो यहाँ से कटा लो, 3 से कटा लो, 3 3 9 30, 6 5 30, यानी कि समय हो गया 5 वर्ष, ठीक। समय हो गया मेरा 5 वर्ष इधर का। अब आगे फिर क्वेश्चन में जो बोल दिया है कि 4000 रुपया पर उतने ही वर्षों पर। अब देखो अब फिर बोला है 4000, यानी कि मूलधन बोल रहा है मेरा 4000 रुपया है और उतने ही वर्ष। कितने वर्ष? समय हो गया मेरा 5 वर्ष, ठीक है। समय हो गया 5 वर्ष, बोले ठीक है। फिर आगे बोलता है उतने वर्ष में 1600 रुपया ब्याज के तौर पर है तो साधारण ब्याज की दर कितना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1600 रुपया, ठीक है। ये हो गया 1600 रुपया। तो हमको क्या चाहिए? दर चाहिए, रेट चाहिए। तो दर बराबर सूत्र क्या होगा? ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। मूलधन 4000 और गुना समय कितना? 5 वर्ष, ठीक है। सॉल्व करोगे 2 जीरो यहाँ से कटा लो, 1 जीरो यहाँ से कटा लो, 4 चौक 16 40, 5 8 40, यानी कि रेट मेरा 8% आंसर। आज का क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। किस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे आसानी से जल्दीबाजी में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत हुआ, सबसे पहले क्या किए? समय निकालिए, फिर वो समय इस पे पुट कर दिए और आसानी से निकाल लिए। अब एक बात बताते हैं, अगर जनरली देखा जाए तो आप ऑप्शन से भी काम कर सकते थे। जब यहाँ तक आए तो 8 पंचे 40%, 40% इसका निकालेंगे तो 10% 400, तो 40% 1600, 1600 ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो रेट को इससे गुना करके भी दिमाग लगा के जल्दीबाजी में कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 123 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि राजेश 4200 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में तथा 1400 रुपया डाक खाने में 6% वार्षिक ब्याज पर जमा करता है। राजेश को अपने कुल जमा पर किस वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा? आसान क्वेश्चन। राजेश 4200 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा करता है तथा देखो यहाँ पर समय का बात नहीं है, और समय का मतलब 1 साल वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा तो सालाना ब्याज की बात हुआ। तो एक बात बताओ, 4200 का 8% लेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 2 जीरो तो कट ही जाएगा परसेंट से, तो 8 दूना 16, यानी कि हम सीधे अगर ब्याज की ओर रुख करते हैं तो ब्याज हमको मिलेगा 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336 रुपया हमको ब्याज मिलेगा 4200 का 8%, ठीक है।
ऐसे 1% 42 होगा, तो 8% 42 8 8 दूना 16, 1 8 चौक 32 और 1 33 336, ऐसे दिमाग से निकाल सकते हो। फिर बोला है कि तथा 1400 रुपया डाक खाने में 6%। अब 6% का 14 गुना 6 कर दो, ठीक है, 10 0 0 तो हट ही जाएगा, परसेंटेज के चलते 2 0 खत्म हो जाएगा, 14 छके कर दो, कितना हो जाएगा 84 रुपया, प्लस 84 कर दो उसको। टोटल देखो ध्यान से, ब्याज निकलेगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 420 रुपया मेरा ब्याज निकल गया, टोटल ब्याज, ठीक है। अब कहता है कि राजेश को, ठीक है, अब बताओ 4200 और 1400 रुपया अगर टोटल मेरा पैसा लगाया वो 4200 और 1400, तो टोटल पैसा कितना हो गया, ठीक है, तो 0 0 4 2 6 4 1 5 5600 रुपया। 5600 रुपया है। समय मेरा जो है ना 1 वर्ष का ही है, समय मेरा क्या है 1 वर्ष दिया है इसमें, ठीक है, वार्षिक है। 420 है, सब चीज़ दिया, तो हमको रेट चाहिए, तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, दर बराबर ब्याज, तो ब्याज 420 ब्याज गुना 100, मूलधन कितना है 5600 गुना समय 1, ठीक है, इसको कटा लो, 0 0 कटा लो, 7 8 56, 8 बार में 7 6 42, 60 बार में, ठीक है, 8 7 56, 7 पूर्णांक 4/8, 4 दूना 8 कटेगा, यानी कि 7.1/2% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि किसी धन राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धन राशि का चौथाई है, ब्याज की दर है। एक बात बताते हैं, देखो ध्यान से समझना क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धन राशि का चौथाई है, ठीक है, तो धन राशि का चौथाई है, तो धन राशि तो मान लो, पहले माना धन राशि बराबर 100 रुपया, ठीक है, हमें 100 मान लेते हैं, ठीक है, और 5 वर्ष में अगर बोल रहा है कि 1/4 है, तो 1/4, अगर 100 का 1/4 निकालेंगे तो क्या निकला, ये 25 रुपया मेरा क्या निकला जानते हो, ये साधारण ब्याज निकला, साधारण ब्याज, ठीक। और समय हमको 5 वर्ष क्वेश्चन में बोल दिया है, समय बराबर है 5 वर्ष, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100, सूत्र के अनुसार मूलधन 100 रुपया ही माने हैं, 100 गुना समय मेरा 5 वर्ष हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 5 6 25, यानी कि 5% मेरा दर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसी तरीका से आप जल्दी बना पाओगे, अन्यथा दूसरा तरीका से आपको समझ में नहीं आएगा, यही बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अब यहाँ से आपको गुनी वाला सवाल मिल रहा है, ठीक है, और गुनी वाला जो सवाल होता है ना, यहाँ पे देखो बोला है कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर क्या है। देखो 4 गुना, ठीक है, ये जो गुना बोल दिया, समय की बात किया है, 15 वर्ष की बात क्या है, ठीक है, समय 4 गुना की बात किया, ठीक है, समझना, 15 वर्ष की बात किया है, और हमको दर बोल रहा है, ठीक, हमको रेट चाहिए उसका, इस क्वेश्चन का। देखो जब भी इस तरह गुना वाला है तो 2 तरीका है, या तो आप ट्रिक अपना सकते हो। ट्रिक क्या सूत्र होता है, n-1/, या तो t नीचे रखोगे या फिर r रखोगे और गुना 100 करोगे, तो ये आपको ट्रिक से निकल जाएगा। अगर आप बेसिक से बनाते हो तो मान लेते हैं कि मूलधन मेरा 100 रुपया है, ठीक है, और ये 15 वर्ष में 15 ईयर में ये हो जाता है 4 गुना, यानी कि ये हो जाएगा मिश्र धन। कोई पैसा अगर बढ़ जाए तो वो मिश्र धन हो जाएगा, ये 4 गुना का मतलब 400, ठीक है, 100 का 400, तो यहाँ पर ही मेरा ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हो जा रहा है 300 रुपया, क्योंकि मूलधन में जो जुट के होता है वही मेरा साधारण ब्याज होता है। 100 का मूलधन है, 400 हो गया, 300 मेरा साधारण ब्याज, ऐसा ही जुट गया। हमको रेट चाहिए, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। मूलधन मेरा 100 है, माने यार समय मेरा 15 साल है, ठीक है, 100 कट जाएगा, 15 दूना 20, यानी कि 20% मेरा आंसर हो जाएगा दर, ठीक। अगर आप इसमें डायरेक्ट, अब देखो n किसको बताता है, n बताता है गुनी को, n किसको बताता है गुनी को। अगर 4 गुना हो रहा है तो 4 - 1 कर देंगे,
ठीक। समय या दर को देखो, या तो टी या तो आर कुछ ही देगा। अगर टी दिया है तो आर निकालना पड़ेगा, और अगर आर दिया है तो टी निकालना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों यहाँ लिखे हैं। तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो आर बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे टी आ जाएगा, और टी कितना है मेरा 15, यानी कि टाइम गुना 100। ठीक, 4 में 1 घटा दोगे तो 3/15 गुना 100 करोगे, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 20% मेरा आंसर हो गया रेट। ये आप किससे बनाए, गुणी से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से गुणी पर आधारित प्रश्न अब जो होगा सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह बना सकते हो n-1 से, या फिर आप 100 मूलधन मानोगे, मिश्रधन 400 मानोगे, उसके बाद घटा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 बिल्कुल उसी तरह से है, गुणी वाला है। सबसे अच्छा क्या करो, n-1 बाय टी या आर कुछ भी रख दो, गुना 100 कर दो। ठीक है, तो 2 गुना, क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपना दुगना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो 2 गुना, तो 2-1 अब बटा। अब एग्जाम में 2-1 नहीं करना, सीधे लिखना 1, 2 गुना जो गुना हो रहा है उसका 1 कम कर देना, तो 2-1 हो जाएगा 1 बटा लिखना। नीचे आपको समय दिया है 8 वर्ष गुना 100। अब 100 का 8 भाग करेंगे तो 12.5% मेरा निकलेगा ये। ठीक है, आंसर आ गया 12.5%। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को 126 नंबर में। ठीक है, अगर कहोगे कि 100 रुपया है और वो हो जाता है 2 गुना हो जाता है 8 वर्ष में। ठीक है, 8 ईयर में हो जाता है 2 गुना, तो 200 रुपया हो गया। ये क्या हो गया, मिश्रधन। ये क्या था, मेरा मूलधन। तो साधारण ब्याज क्या कितना बढ़ गया, तो 100 से 200 हो गया, तो 100 रुपया बढ़ गया। तो हमको साधारण ब्याज बराबर कहेगा, ठीक है, क्या निकालना, दर निकालना है ना, तो दर निकालना है, तो दर बराबर 100, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना समय। समय कितना, 8 वर्ष। 100 कट ही जाएगा, 8 से इसको भाग दोगे तो 12.5% आंसर होगा। अब तो समझ में आया होगा, दोनों तरीका से बता दिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बनाइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बेहद आसान। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए, प्रतिशत है। एक बात बताते हैं, यहाँ पर ना आपको समय और दर की चर्चा जो क्या ना, बराबर की चर्चा क्या है। अगर आप समय और दर को मानोगे, अगर समय x मानते हो तो दर भी आपका जानते वही x ही हो जाएगा। ठीक है, समय अगर t मानोगे तो दर भी t ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह होगा कि आगे चल को यही x 2 बार गुना होगा, x स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब अगर गुना 100 होगा तो 100/9 जो होगा ना मेरा, वो मेरा उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। समझना बात को। हम पहले क्या करते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज, देखो पहले धन मान लो 100, धन मान लो आप 100। ठीक है, अगर 100 मेरा धन है तो ब्याज जो है साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मेरा 100/9, क्योंकि 1/9 उसका करूँ तो 100/9 हो जाएगा। अब कहते हैं वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर, दर बराबर सूत्र क्या होता है, दर बराबर सूत्र होता है। ठीक है, एक बात बताते हैं, आप जनरली ये तो कह सकते हो ना कि सर समय की चर्चा तो x वर्ष है, तो हम इस तरह लिखते हैं इसको 100/9, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन 100, मूलधन गुना समय x है गुना दर भी x है और बटे 100। ठीक, ये चीज़ें आपको करने में आना चाहिए। अगर ये कर लेते हो तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किए, यानी कि एक सूत्र लगाए, SI बराबर, ठीक है, P गुना R गुना T/100। ठीक है, साधारण ब्याज मेरा 100/9 बराबर मूलधन 100 गुना समय और दर मेरा x ही है, तो x गुना 100/100। ठीक है, अब देखो 100 तो कट जाएगा, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर हो रहा है 100/9, तो x बराबर हो जाएगा √100/9। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, 100 का वर्गमूल होता है 10 और 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 से इसको भाग लगा देंगे, 3 तिया 9, 1 3 पूर्ण 1/3% आपका दर जो भी निकालने बोला था क्वेश्चन में ये निकल गया। अब क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या बोला था, तो वार्षिक दर चाहिए, तो दर चाहिए तो इतना % आंसर हो गया। अब तो आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि महेश मकान खरीद कर उसे 1/20 गुने किराए पर सुरेश को देता है, ठीक है। फिर कहता है तो बताएं उसे कितना % आमदनी होगी, ठीक है। देखो महेश जो है ना, मकान खरीद कर उसे 1/20 गुने किराए पर सुरेश को देता है। हम बोले कि चलो मकान का दाम जो है ना वो 100 रुपया है, ठीक है। ये क्या हो गया, मूलधन। अब उसमें आगे बोलता है कि इसको 1/20 गुने किराए पर, तो 100 में वो कितना कमा रहा है, 1/20 करेंगे तो 20 से 5 रुपया कमा रहा है, ठीक है। 5 रुपया किराए पे देता है, तो बताए कि उसे कितना % आमदनी होगा। तो 100 पे 5 रुपया कमा रहा है तो 5% का आमदनी होगा, क्योंकि 100 पे जितना रुपया वो कमाएगा उतना ही % आमदनी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मौखिक था, ठीक है। 100 मानेंगे, 20 पंचे 100 करेंगे, 5% आमदनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो तो प्रतिशत होगा। देखो आपको क्या हुआ कि समय और दर समान है, यानी कि समय भी हम यहाँ पर x मान लेते हैं और दर भी हम x मान लेते हैं। समय और दर दोनों मेरा x हो गया, समान हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये सोचना है कि 9/16 वो क्या आ रहा है, जानते साधारण ब्याज आ रहा है। वो क्या आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है 9/16, ठीक है। 9/16 हो जाता है मूलधन का। अब मूलधन भी 100 मान लो, आप मूलधन भी मान लो 100, मूलधन का यानी कि साधारण 9/16 हो जाता है, ठीक है। मूलधन का या भी मूलधन 1 मान लो, सबसे अच्छा 1 मूलधन 1 रुपया ले लो। 100 का फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। 100 का 900/16 हो जाएगा, 1 रुपया मान लेते मूलधन। 1 रुपया का 9/16 ही होगा, ठीक है। यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत होगा। तो दर बराबर सूत्र निकाल दो ना जी। दर बराबर क्या सूत्र होगा, ब्याज गुना, सबसे पहले ना आप यही डायरेक्ट यही सूत्र लगा दो, साधारण ब्याज का ही सूत्र लगा दो, सबसे अच्छा। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, एकदम अच्छा समझाते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही होता है। साधारण ब्याज कितना है 9/16, तो 9/16 रख दिए बराबर। मूलधन मेरा कितना है 1 रुपया रख दिए। समय कितना है x है, दर कितना है x है और गुना 100, ठीक है। ये कर दिए। अब ध्यान से देखो, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो x गुना x से x² हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। 16x² बराबर 900, 9 गुना 100, तो x² बराबर 900/16। स्क्वायर अगर हटाते हैं यहाँ से तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 7 28 29 30 2/4, 2 दूना 4, 7 पूर्णांक 1/2% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दर बोला है तो दर हो जाएगा, समय बोला है तो वर्ष डाल देना। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप घबरा मत जाना, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 129 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 130 नंबर देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि 10 रुपया की राशि को इस शर्त पर उधार पर लगाया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपया प्रति किस्त के 11 किस्तों में लौटा देना होगा। बताएं कि ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। देखो इसका ना एक ट्रिक होता है, n-1 बटा 2400/n-1, उस पर आप निकाल सकते हो, लेकिन वो सूत्र से हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ। लेकिन ये किस्त वाला सवाल आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप धैर्य रखना, इसको हम अलग से बताएंगे। अगर आप बनाना चाहते हो तो दूसरा तरीका है बनाने का, हम सिखाएंगे। फिलहाल 130 नंबर को हम ब्रेक लगा रहे हैं। 131 देखो, इसका आंसर 21.9/11% है। अगर आपका इतना आ रहा है तो बिल्कुल आप सही बना रहे हो। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉमेंट करना, कौन सा प्रोसेस जानते हो वो भी बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर। किस्त वाला सवाल एक ही वीडियो में टोटल किस्त वाला बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिससे एक राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 2 गुना है तो 1 लिखना, n-1, 1 बटा नीचे 5 गुना 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1 बटा n-1 का सूत्र लगा रहे हैं, 1 बटा 5 गुना 100 कर देना, 20% आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 131 नंबर सवाल आपका बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 132 नंबर सवाल से देखेंगे और 132 नंबर से लेकर 142 नंबर तक का क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन इसको पूरा कर देंगे कल का एक पार्ट में। अगर आज देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ अंत तक बने रहना और अच्छे ढंग से तैयारी करना ताकि आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है ना क्रैक होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। तो चलिए, जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बेहद खुशी होगी।